दोस्तों 2-3 दिनों के अंदर ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट किया। उन्होंने तमाम वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिससे मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू को ये बातें बुरी लगी और जो मोइज्जू ने नरेंद्र मोदी पर कमेंट किया, उस कमेंट से इंडिया में बाय गॉड मालदीव ट्रेंड करने लगा। जिसके बाद बॉलीवुड के स्टार सलमान खान और भी कई खिलाड़ियों और हस्तियों ने अपने ट्वीट के जरिए लक्षद्वीप की तारीफ की और मालदीव के टिकटों और होटलों को कैंसिल किया और इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट किया। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर के इन सभी बातों से मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू को क्यों बुरी लगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मालदीव की पूरी इनकम टूरिस्ट के जरिए होती है, जिससे इंडिया उनकी बैकबोन है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर साल भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की तादाद भारत की सबसे ज्यादा होती है। इन सभी देशों में भारत के टूरिस्ट सबसे ज्यादा 2023 में मालदीव गए, जिन्होंने मालदीव के इकोनॉमी में 4 चांद लगा दिए। लेकिन मालदीव के उस कमेंट से 8000 होटल और 250 फ्लाइट्स टिकट इंडिया से कैंसिल किए गए, जिससे मालदीव की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। खैर दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये नहीं है, बल्कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में कि कैसे लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना। तो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए लगभग 70 साल पीछे 1947 में जाना होगा। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो ये पक्का नहीं था कि लक्षद्वीप किसका होगा। जिन्ना भी इसे हथियाने में पूरी फिराक में था। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। इन्हें ही लक्षद्वीप कहा जाता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में 35 टापू हैं। पहले 36 थे, लेकिन फिर एक समुद्र में डूब गया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। 5वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप में पहुंच चुका था। इसके अलावा चेरा साम्राज्य ने इस आइलैंड पर राज किया। चेरा साम्राज्य के राजा चेरामल पेरुमल के समय यहाँ लोग बसने लगे थे। दोस्तों मैं उसी राजा चेरामल पेरुमल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भारत के केरला में भारत की पहली मस्जिद चेरामल जुमा मस्जिद बनवाया था और चांद के 2 टुकड़े होते हुए भी देखा था, जिस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए देख सकते हैं। जब अरब में इस्लाम का शुरुआत हुआ, उसके 30 साल बाद शेख उबैदुल्ला नाम के एक शख्स इस्लाम को लेकर लक्षद्वीप में आए। तब से इस्लाम तेजी से लक्षद्वीप में फैलने लगा। उबैदुल्ला नाम के ये शख्स कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये मदीना में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे। शेख उबैदुल्ला के एक बेटे हुए अबू बकर इब्न उबैदुल्लाह, जिन्होंने एक किताब लिखी फुतुहातुल जायजर, जिसमें यह बड़े डिटेल से बताया गया कि लक्षद्वीप में इस्लाम कब और कैसे आया। उबैदुल्लाह की कब्र आज भी है। बहरहाल 11वीं शताब्दी में लक्षद्वीप में चोल साम्राज्य का शासन हो गया। इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। साथ ही पुर्तगाली भी आए। पुर्तगालियों ने गोवा दमन द्वीप पर कब्जा किया और उन्होंने कई किलो और चर्च भी बनवाए। इसके बाद वहाँ के मुसलमानों ने इनका विरोध किया, जिसके चलते पुर्तगालियों को 1540 में लक्षद्वीप को छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद 1787 में जब लक्षद्वीप मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के अंडर में आ गया, लेकिन जब तीसरे एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान की हार हुई, तब लक्षद्वीप ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में आ गया। वक्त आया आजादी का। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे, जिसे एक करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर थी। बंटवारे में लक्षद्वीप का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंट का हिस्सा था। लेकिन फिर जिन्ना की नजर लक्षद्वीप पर अटक गई, क्योंकि हिंद महासागर के ट्रेड का एक अहम पड़ाव बन चुका था। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। इसलिए मिलिट्री और बिजनेस दोनों के मामलों में लक्षद्वीप सबसे बेहतरीन लोकेशन था। इसके अलावा लक्षद्वीप की 94% आबादी मुस्लिम थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को यह लगता था कि उनका लक्षद्वीप पर पहले हक है। 15 अगस्त के महज कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने कब्जे के इरादे से अरबियन सागर में एक फ्रिगेट लक्षद्वीप की ओर रवाना कर दिया। पाकिस्तानी फ्रिगेट जब लक्षद्वीप पहुंची तो देखा कि वहां पहले से ही तिरंगा लहरा रहा है। कई जगह तो ये भी जिक्र मिलता है कि पाकिस्तान को पहुंचने में महज आधे घंटे की देरी ना हुई होती तो आज लक्षद्वीप पाकिस्तान का होता। खैर दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।